अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब आप सबको कोड वार कॉलेज की इस वीडियो में वेलकम। आज की वीडियो में हम पाइथन डाटा टाइप्स को देखेंगे। पाइथन डाटा टाइप्स क्या होते हैं और कितनी तरह की हैं और कैसे यूज़ करते हैं, इन सब को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और इसका कोड भी कर देखेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाना है ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलें जी देखते हैं सबसे पहले पाइथन डाटा टाइप्स क्या होती हैं। पाइथन डाटा टाइप नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखना शुरू करते हैं उसके अंदर आपको डाटा टाइप्स की लाजमी ज़रूरत पड़ती है और आपको समझ होनी चाहिए कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, क्योंकि आपने प्रोग्राम के अंदर या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जब भी अपने कोड लिखना होता है आपको डिफरेंट वैल्यू के साथ अरेंज करना पड़ता है। डिफरेंट वैल्यूओं के ऊपर कई ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। अगर आपको डाटा टाइप्स का नहीं पता तो आप उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। चलें जी उससे पहले हम देख लेते हैं डाटा टाइप्स क्या होती हैं, फिर हम इसका कोड करके देखेंगे कि इन डाटा टाइप्स क्या कितनी तरह की और कौन कौन से ऑपरेशन इनके ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं, वो भी हम करके देखेंगे। सबसे पहले हम डाटा टाइप्स को देख लेते हैं। पाइथन डाटा टाइप्स को हम डाटा एटम्स को ना अरेंज करने के लिए कैटेगोरिकल डाटा आइटम जो होते हैं उनको किसी क्लास के अंदर या किसी कैटेगरी के अंदर अरेंज करने के लिए पाइथन डाटा टाइप्स को यूज़ करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि हमें पता चल सके कि किस टाइप का डाटा है और उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट तरह का डाटा होता है, मतलब इंटीजर भी होता है जिसके अंदर वैल्यू होती है, नंबर होते हैं, स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर करैक्टर्स होते हैं, कुछ हमारे पास कम्प्लेक्स होते हैं, कुछ ऐसे डाटा होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट डाटा का कम्बिनेशन होता है, मतलब जिसके अंदर स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो उनके ऊपर हर डाटा टाइप के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ना कि हर तरह के डाटा के ऊपर सेम ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। नहीं, स्ट्रिंग के ऊपर कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, इंटीजर के ऊपर कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। फिर हम पाइथन डाटा टाइप्स देख लेते हैं। हमारे पास पाइथन डाटा टाइप्स 5 तरह की होती है और 5 में से कुछ डाटा टाइप ऐसी हैं जिनको आगे फर्दर उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले न्यूमेरिक डाटा टाइप्स आ जाती है। न्यूमेरिक डाटा टाइप्स वो होती हैं जिसके अंदर वैल्यू नंबर होते हैं, उसको इन्होंने फर्दर आगे डिवाइड किया हुआ है इंटीजर के अंदर, फ्लोट के अंदर एंड कम्प्लेक्स नंबर के अंदर। इनको आगे हम देखेंगे वन बाय वन सबको। फिर डिक्शनरी डाटा टाइप आ जाती है, फिर बूलियन डाटा टाइप आ जाती है, फिर सेट डाटा टाइप आ जाती है, फिर आखिर पर सीक्वेंस डाटा टाइप। सीक्वेंस डाटा टाइप को फिर उन्होंने आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर, लिस्ट डाटा टाइप के अंदर एंड टपल डाटा टाइप के अंदर। चलिए सबसे पहले हम न्यूमेरिक डाटा टाइप को देख लेते हैं। न्यूमेरिक डाटा टाइप वो डाटा होता है जिसमें नंबर वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जैसा कि इंटीजर वैल्यू जैसे 1 2 3 होल नंबर ये आ सकते हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट जिसके पॉइंट वैल्यू हो सकती है, और फिर आगे कम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर एक उन्होंने इजाफी डाटा टाइप डाली हुई है, वो कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों के कम्बिनेशन से बनती है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इन दोनों का कम्बिनेशन मिला के हम कम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर यूज़ करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। इंटीजर वैल्यू वो होती हैं जो जिसके अंदर पॉइंट वैल्यू नहीं होती, मतलब होल नंबर होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। फ्लोटिंग पॉइंट वो होते हैं जिसके अंदर पॉइंट वैल्यू होती है, मतलब कि 1.2 4.5 इस तरह की वैल्यू होती है। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल के अंदर हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती है, जैसे होल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह, और प्लस का आगे साइन यूज करते हैं। उसके बाद हम कोई भी नंबर लेते हैं उसके साथ जे को यूज करते हैं, जे करैक्टर को यूज करते हैं, इससे पता चलता है ये कम्प्लेक्स नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा टाइप आती है वो सीक्वेंस डाटा टाइप आती है। वो डाटा सीक्वेंस डाटा टाइप के अंदर वो डाटा आता है जो ऑर्डर कलेक्शन में हो। ऑर्डर कलेक्शन मतलब एक ऑर्डर में स्टोर किया हो, और ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट डाटा टाइप भी हो सकता है। सेम तरह का डाटा भी आप स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट तरह का डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। और सीक्वेंस डाटा आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल वैल्यू को एक ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंट फैशन के अंदर स्टोर कर सकते हैं, एक ही जगह के ऊपर, एक ही लोकेशन के ऊपर। और सीक्वेंस डाटा टाइप के अंदर हमारे पास आगे फर्दर 3 तरह की डाटा टाइप्स होती हैं। स्ट्रिंग डाटा टाइप जिसके अंदर करैक्टर कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स होते हैं, फिर लिस्ट डाटा टाइप आती है, फिर टपल डाटा टाइप आती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो डाटा टाइप आती है वो बूलियन डाटा टाइप आती है। बूलियन डाटा टाइप वो डाटा टाइप होती है जिसके अंदर 2 ही वैल्यू होती हैं, वो भी बिल्ट इन डाटा टाइप होती है, मतलब इसके अंदर 2 वैल्यू सिर्फ होती हैं, ट्रू और या फॉल्स। इसके अंदर यहाँ वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, मतलब या 0 होगा या 1 होगा। ट्रू के लिए 1 होता है और फॉल्स के लिए 0 होता है।
उसके बाद नेक्स्ट डाटा टाइप आ जाती है सेट डाटा टाइप। सेट डाटा टाइप वो डाटा होता है जिसके अंदर अनऑर्डर फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं। उसके अंदर कोई ऑर्डर फॉर्म में डाटा को स्टोर नहीं करते, अनऑर्डर में डाटा को स्टोर करते हैं। और ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब ये चेंज नहीं हो सकता और ना ही इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। ये ना चेंज हो सकता, ना इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। और जब हम डाटा सेट को क्रिएट करते हैं तो उसके पे सेट को क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि आपने करली ब्रेसेस लगानी होती है और उसके अंदर हर वैल्यू के बाद आपने कॉमा डालना होता है। हर वैल्यू को कॉमे से अलग करना होता है। ये मैं आपको कोड के अंदर करके दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कैसे कि ये सेट डाटा टाइप है। फिर डिक्शनरी डाटा टाइप आ जाता है। डिक्शनरी डाटा टाइप वो डाटा होता है जिसके अंदर इसके अंदर भी अनऑर्डर फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं, लेकिन ये दो चीज़ों के कम्बिनेशन से बनता है। दो चीज़ें कौन सी कि एक की होती है, फिर वैल्यू। हर वैल्यू की एक की होगी या हर की एक वैल्यू होगी। इस तरह जैसे भी आप याद रख सकते हैं रख लें। और ये उन डाटा के लिए स्टोर करते हैं जो लाइक मैप जैसे होती है। मैप के अंदर हर की एक वैल्यू के ऊपर मैप कर रही होगी। हर की जो होगी, कोई भी की एक मतलब की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो की किसी ना किसी वैल्यू के ऊपर डाटा आइटम के ऊपर मैप कर रही होगी। चलें जी, अब हम इसका कोड करके देखते हैं। कोड के लिए आपके पास जो भी एडिटर है आपने वो ओपन कर लेना है। मेरे पास विजुअल स्टूडियो, मैंने इसको ओपन कर लिया है। सबसे पहले जो हमारे पास डाटा टाइप आती है वो न्यूमेरिक डाटा टाइप है। न्यूमेरिक डाटा टाइप को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, फिर हम उनकी डाटा टाइप को देखेंगे किस तरह की डाटा टाइप है। न्यूमेरिक डाटा कैसे पता चलता है, ये इंटीजर है, ये फ्लोटिंग पॉइंट है, यहाँ ये कम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर देखें मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट किए और तीनों को डिफरेंट तरह की डाटा वैल्यू असाइन की और तीनों ये डिफरेंट डाटा टाइप है। यहाँ पर कोड देखें, अब आउटपुट इसकी आ गई है। आउटपुट के अंदर वो बता रहा है क्लास क्योंकि ये हमारा इंटीजर है, ये इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट क्लास से बिलोंग करता है और ये कम्प्लेक्स क्लास से बिलोंग करता है। और यहाँ पर मैंने एक ना फंक्शन यूज़ किया टाइप का फंक्शन पाइथन के अंदर आपको बताता है कि आपने जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो किस टाइप की है। मतलब आप जो वेरिएबल के अंदर या मेमोरी के अंदर जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो किस टाइप की है। टाइप का फंक्शन का सिंपल काम यह है कि ये आपको उसकी क्लास बताता है। यहाँ पर वही मुझे बता रहा है कि क्लास, ये जो मैंने वैल्यू 1 के अंदर जो डाटा को स्टोर किया है वो इंटीजर टाइप का है, जो 2 के अंदर किया है वो फ्लोट डाटा टाइप है, तो 3 के अंदर जो स्टोर किया है वो कम्प्लेक्स डाटा टाइप है। अब हम सीक्वेंस डाटा टाइप को देख लेते हैं। सीक्वेंस के अंदर हमारे पास 3 तरह की डाटा टाइप आ जाती है। स्ट्रिंग डाटा टाइप आ जाती है, लिस्ट डाटा टाइप आ जाती है एंड टपल डाटा टाइप आ जाती है। और यहाँ पर देखें मैंने सीक्वेंस डाटा टाइप को यूज़ किया हुआ है और फिर मैंने उसके अंदर डिफरेंट वैल्यू को स्टोर किया हुआ है और फिर मैं टाइप के फंक्शन से पता कर रहा हूँ ये मेरा जो डाटा स्टोर मैंने किया किस टाइप का है। सबसे पहला जो मैंने स्ट्रिंग 1 लिखा हुआ है उसके मैंने आगे ना देखें जो क्लास वो मुझे बता रहा है वो स्ट्रिंग की बता रहा है। फिर लिस्ट यहाँ पर मैंने 1 आपने लाजमी लगाना, स्ट्रिंग के बाद लगाएं या ना लगाएं खैर है ये, क्योंकि ये स्ट्रिंग की डाटा टाइप इस तरह शो होती है। लेकिन लिस्ट आपने सिंपल लिस्ट नहीं लिखना क्योंकि ये एक बिल्ट इन डाटा टाइप है, तो ये किसी वेरिएबल का नाम हम यूज़ नहीं कर, ये कीवर्ड है इसलिए हम इसको वेरिएबल का नाम यूज़ नहीं कर सकते। तो टप्पल भी कीवर्ड है जिसको हम वेरिएबल का नाम यूज़ नहीं कर, इसके लिए मैंने आगे 1 का और एक 1 लगा दिया तो ये अब वेरिएबल बन गया, ये कीवर्ड नहीं रहा।
और ये स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल तीनों डिफरेंट डाटा टाइप बता रहे हैं मुझे। अब हम बूलियन डाटा टाइप को देख लेते हैं, जो जिसके अंदर दो ही डाटा टाइप होते हैं, वो भी बिल्ट इन होती हैं। ये देखें, ये मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए और एक के अंदर मैंने ट्रू वैल्यू को स्टोर किया, एक के अंदर फॉल्स वैल्यू बिल्ट इन वैल्यू को स्टोर किया। फिर मैं टाइप के फंक्शन से चेक कर रहा हूँ किस टाइप का डाटा, वो मुझे बता रहा है बूल डाटा टाइप है। ये बूल डाटा टाइप, बुलियन से क्लास बूल से बिलोंग करता है आपका ये डाटा। अब हम सेट डाटा टाइप को देख लेते हैं। सेट डाटा टाइप जो होता है ये म्यूटेबल होता है, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते और इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं स्टोर कर सकते, तो इसलिए इसको भी हम देख लेते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। ये देखें जी, इसने क्लास जो मुझे बताई है सेट बताई है, क्योंकि उसने बताया कि जो आपने जो डाटा स्टोर किया मेमोरी के अंदर वो सेट क्लास से बिलोंग करता है। और यहाँ पर मैंने वन लिखा है इसलिए कि ये जो सिंपल सेट, वन के बगैर मैं अगर वेरिएबल लिखता सेट तो वो कीवर्ड है, वो वेरिएबल का नाम हम यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर प्रोग्राम एरर देगा। अब हम डिक्शनरी डाटा टाइप को देख लें। डिक्शनरी डाटा टाइप दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, एक वो की होती है फिर आगे उसकी वैल्यू होती है। इस तरह हम इसको क्रिएट करते हैं जब भी हमें डिक्शनरी डाटा टाइप को क्रिएट करना होता है। और यहाँ पर देखें, मैंने डिक्शनरी डाटा टाइप वेरिएबल को क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने ये हमारी की होती है, जो पहला वन लिखा उसके बाद मैंने कोलन लगाया, फिर मैंने जो डबल कोट्स यूज़ किए इसके अंदर मैं स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं ये डिक्शनरी उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी। तो मैं फिर टाइप फंक्शन से चेक कर रहा हूँ मेरे जो मैंने वैल्यू स्टोर की वो किस टाइप की है, जो डाटा स्टोर किया वो किस टाइप, वो बता रहा है कि आपने जो डाटा स्टोर किया वो डिक्शनरी डाटा क्लास से बिलोंग करता है। इससे पता चलता है कि मेरा जो डाटा वो डिक्शनरी डाटा टाइप है। तो ये था हमारा कि आज के क्या पाइथन के अंदर डाटा टाइप क्या होती हैं और कैसे इनको यूज़ करते हैं और किस तरह आप पता कर सकते हैं कि ये किस क्लास से आपका डाटा जो स्टोर किया बिलोंग करता है। तो उम्मीद है आपको समझ आएगी और इन सारी डाटा टाइप को हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर वन बाय वन सबको एक्सप्लेन भी करेंगे और इनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, और कैसे हम इन डाटा टाइप के अंदर वो एक सिंगल डाटा को एक्सेस कर सकते हैं वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलें जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।